Assalamualaikum. I hope you all are fine. So after a really long time मुझे सूझा कि मैं अपने व्लॉगिंग चैनल के लिए भी कोई कंटेंट क्रिएट कर लूँ. So भाई आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सबके कोर जर्सियाँ रिमूव हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त रात का टाइम है तो रात को अच्छी खासी सर्दी हो जाती है सभी के इलाकों में. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोट पहना हुआ है. मेरी जान भी तू है ना. व्लॉग बनाने आई थी मैं. अब उसकी बात है. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं बहावलपुर गई थी और बहावलपुर में मैंने क्या क्या किया. व्लॉग बनाने का जो स्टाइल होता है वो इस तरह से कैमरा रख के बनाया जाता है और मैंने कैमरा चीज़ों की तरफ रख के व्लॉग बना दिया. मतलब मेरा को बनाने का इरादा नहीं था. सारे का सारे रास्ते में मैं मेकअप करती जाती हूँ और इसीलिए मैं मेकअप के साथ अपना जो बैग है ना उसे तुन के भूल लेती हूँ. आप में से कौन कौन लोग ऐसे करते हैं? क्योंकि घर से निकलते वक्त और भी बहुत सारे घर के काम याद आ रहे होते हैं और अगर आप अपना इस्त्री करके सूट ही पहन लें तो बड़ी बात है जी. उसके अलावा आपके पास और बड़े काम होते हैं. बच्चों को रेडी करना, हस्बैंड की सारी चीज़ें एक ही टाइम में इकट्ठी करके उनको देना, बैग बंद करने. अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, चाहे आप 12 घंटे के लिए जा रहे हैं या चाहे आप 24 घंटे के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही टाइम में इकट्ठी करनी होती है. और उसके बाद फिर घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं इंस्टेंट, अगर आपका कहीं जाने का मूड बन गया है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम जो होता है ना वो कम होता है और आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है और रखना होता है संभाल के. जैसे कि किचन को सेट करके जाना, अगर बर्तन पड़े हैं तो उनको क्लीन करके जाना, अगर फ्रिज के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है तो उसको उठाकर किसी के पास हमसायों वगैरह में भेज देना ताकि किसी के मुंह में चली जाए, ना कि वो पड़ी पड़ी बुस जाए. और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना होता है और फिर बाकी भी थोड़ी बहुत सफाई भी करके जानी होती है क्योंकि जब वापस आए तो घर में ऐसी हो तो मूड भी फिर बहुत ही ख़राब होता है. सो अब मैं जो हूँ ना अभी कपड़े पहनने से पहले अपना बैग जो है ना वो रेडी करूँगी जिसके अंदर मैं मेकअप डालूंगी, कुछ ज्वेलरी डालूंगी और कुछ चीज़ें डालूंगी. वो वाला क्लिप आप लोग ज़रा देख कर लिए. फाइनली अच्छा मैं जाने लगी हूँ जी अपने ससुराल. ये एक मेरा जद्दी पुश्ती बैग है जिसे मैं हर दफ़ा ठूस के भर देती हूँ इस तरह के मेकअप के साथ, ज्वेलरी के साथ, बच्चों के कोई एक्स्ट्रा कपड़े रखने हो, मतलब कुछ भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, कुछ भी. ठीक है जी. अभी ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं इस बैग की मशहूरी कर रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ही मैं इसका नाम शो कर रही हूँ. पर देखना है फिर भी देख लेना है जो नज़र आ रहा है. अभी सबसे पहले मैं अपना मेकअप का कुछ सामान थोड़ा सा उठा लूँ और इसके अंदर भर के रख दूँ और फिर मैं यहाँ से निकलूँगी. और जब मतलब निकलने का बिल्कुल एंड टाइम होता है ना तो तब मुझे ये याद आता है कि हाय मैंने इस बैग को बेचारे को भी भरना है. सो भाई अब सीन कुछ यूँ है कि वो रहते हैं बहावलपुर. ज़ायद लोग जो हैं वो टोटल हैं 4 भाई और 4 जो है ना चारों के चारों अलग अलग कोनों में रहते हैं. कोना खेल हैं लोगों को बहुत ही पसंद लगता है. एक रहते हैं बहावलपुर, एक कराची, एक लाहौर और एक बहावल नगर. सो ये कौन सा शेड है? नहीं, अरे ये तो मुझे इतना पसंद भी नहीं है. पसंद इसको मैं क्यों रख रही हूँ फिर? इतनी मैं झल्ली हूँ हैं ना, मैं उसका नंबर देख रही हूँ ना मैं उसका शेड देख रही हूँ, बस उसको रखे जा रही हूँ. ये वाला फिर भी लूँगी मैं. मतलब शादीशुदा होने के फ़ायदे, मतलब आप कुछ डार्क लगा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता. और हाय ये आईलाइनर है, इस तरह का मेरे पास सूट ही नहीं है तो मैं इसको रख क्यों रही हूँ फिर? दफ़ा मार पड़े हैं. ये जो मलायो का क्या कहते हैं उसको, आई लाइनर, ये बहुत ही अच्छा मज़े का मस्कारा एपी के वालों का. और ये वाला जो है ना ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं. अच्छा इनमें से कुछ चीज़ें उठाऊंगी और कुछ स्किन केयर की चीज़ें भी उठानी है और फिर ऊपर थोड़े से टिंट और फेस वॉश और पता नहीं ऑयल पड़े हैं वो उठाऊंगी और फिर इसको कर लूँगी तुन के भर लूँगी. और जब मैंने इसमें से कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो तब मैं इतने गुरोले में पड़ती हूँ, इतना फसाद बर्पा होता है ना कि खुदा की पना. बस ठीक है ना है तो मेरा अपना बैग है, मैं इसको जितना मर्जी भरूँ. अच्छा आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं भावलपुर जा रही हूँ. सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे. इससे पहले मैं वहाँ पर हो लूँ भावलपुर में. सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मेरे ससुराल पहुँच कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ का थोड़ा सा सीन. और वहाँ का जो सीन है ना उसमें सबसे ज़्यादा खाने की थोड़ी बहुत शायद फुटेज ली जा सके, बाकी नहीं दिखा सकते.
अच्छा जी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर बहावलपुर, और बहावलपुर में जो मेरी जिठानी है, मेरी भाभी हैं, बाजी हैं, जो मर्ज़ी कह लें, जो मर्ज़ी समझ लें, आप लोगों को समझ तो आ गई होगी ना। तो वो जो है ना, वो खाना माशाल्लाह बहुत 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 आउट क्लास बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए उनको। और उन्होंने हमारे लिए खाने में बनाया हुआ था फ़िश का सालन बनाया था, दही पकौड़ियाँ बनाई थी, जो कि मोस्ट फेवरेट डिश है मेरी, जिस वक्त मर्ज़ी दे दें। और उसके बाद था यहाँ पर बिरयानी, और साथ में था जनाब शाही टुकड़े मीठे में। सो अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया और पेट भर के खाया। और उसके बाद हम लोगों को याद आया कि हाय, मैंने तो मार्केट भी जाना था, क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए यानी कि अपने जो स्टूडियो रूम है इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, जो कि मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि जब मैं कहीं जाऊँगी तो ये शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं की, लेकिन जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें इस वक्त महसूस हो रही थी कि मेरे पास होनी चाहिए मेरे रूम के अंदर, मेरे स्टूडियो रूम के अंदर, वो फिर जो है ना वो मैंने बाय की। वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, इनके घर के बिल्कुल आसपास जो है ना एक नया मॉल खुला था चेज़ वैल्यू सेंटर के नाम से। सो हम लोग वहाँ पर चले गए, जो कि इनके घर से थोड़ा सा ही दूर था। और वहाँ जाकर हमें पता चला कि आधे बच्चों के पास मास्क नहीं है और आधों के पास मास्क हैं। फिर हम लोगों ने इसी सेंटर से लिए 2 वॉल क्लॉक, एक नीचे के लिए और एक अपने मैंने इस रूम के लिए। और ये जो मेरे पीछे आप लोगों को मिरर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल बिल्कुल सीध में ऊपर लगा हुआ है वही वाला वॉल क्लॉक, जो कि आप नेक्स्ट क्लिप में देखने वाले हो। और इनकी जो रेट्स वगैरह थे ना, वो बिल्कुल मुनासिब थे, एक्स्ट्रा प्राइसी वगैरह नहीं किया हुआ था कुछ भी। सो अगर आप लोग इसके आसपास रहते हो तो आप इसका विज़िट कर सकते हो। खैर, लेकिन मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया था। यहाँ से मुझे लेने थे अपने रूम के लिए कर्टन्स, वो मुझे वहाँ से मिले नहीं। फिर मैंने सोचा कि सुबह जो है ना वो मैं मेन मार्केट भावलपुर की जो है ना वहाँ पर जाकर चेक करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए जी बिन जुल्फ़िकार, जो कि एक शॉप थी या बेकरी थी, मिक्स था। और इसी बेकरी के अंदर जाकर थोड़ा सा जो था ना डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे काफ़ी इंटीक किस्म के और मज़ेदार से, जो कि आप लोग इस फुटेज में देख सकते हैं जिसके ऊपर मैं बोल रही हूँ। क्योंकि वहाँ पर बोलना थोड़ा सा अजीब हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शोर था और मेरी आवाज़ जो थी वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे यहाँ पर लेना था इंडोर लैंप, और इंडोर लैंप के लिए मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरी एक कॉर्नर था सोफ़े के पीछे, और वो जो था ना वो बहुत ही सूना सूना सा खाली खाली सा फील होता था जब भी मैं वीडियो शूट करती थी अपने मेन चैनल के लिए। सो मुझे उस स्पेस को फिल करने के लिए ना एक इंडोर लैंप की ज़रूरत थी। सो मैंने फिर एक लैंप लिया वहाँ से, और काफ़ी, लेकिन यहाँ पर आए हम लोगों ने एक दफ़ा विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए मार्केट में और 2-4 दुकानों को देखने के लिए कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। सो आप लोगों ने जब भी शॉपिंग करनी हो और आपके पास टाइम थोड़ा सा खुला होना चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके 2-3 शॉप्स जो थी ना उनको देख लिया था। दूसरी जो शॉप्स थी वो बिल्कुल रोड के उस पार थी, वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर जाकर भी हम लोगों ने चीज़ों को देखा। चीज़ें ठीक थी वहाँ पर, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो थी ना वो मेरे रूम के हिसाब से मुनासिब नहीं थी। और पीछे वाली जो बिन जुल्फ़िकार शॉप से हम लोग आए थे, उनको हम लोग ये कह कर आए थे कि अगर हमें यहाँ पर दोबारा आना हुआ तो हम लोग ये वाली चीज़ें ले लेंगे, और अगर हमें आगे से कुछ अच्छी मुनासिब चीज़ मिल गई तो फिर हम वहाँ से ले लेंगे। सो अब हम लोग आ गए थे बिन जुल्फ़िकार पर अगेन वापस, और यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो लैंप पड़े हुए थे ना उनको काफ़ी ज़्यादा लैंप्स को और चीज़ों को और डेकोरेशन पीसेस को उलट पुलट कर देखा, उनकी प्राइसेस वगैरह देखी, क्योंकि यहाँ की जो प्राइसेस थी वो फिक्स प्राइस था और आपको एक ही रेट में जो भी चीज़ लेनी है वो ले सकते हैं। और मुझे तो लग रहा था थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा प्राइसी की हुई हैं इन लोगों ने। इसकी कीमत बताना, इसकी कीमत इस ये डेकोरेशन एक्स्ट्रा प्राइस ही है 2950 रुपए। 3000 रुपए का, और अगर ये गिर गया तो बस नहीं वो बना हुआ है मेटल में। अच्छा, ये ऊँट भी 1400 के हैं, यानी मतलब ये अगर सामान आप इस पे लाद के ले जाओगे तो एक फेरा 1450 रुपए का लगाता है। ये हैं तो चीज़ें मज़े की। ये मुर्गी जो है ये 3450 का एक अंडा देती है। ये जो अंडे पड़े हैं ना ये अंडे सोने के अंडे हैं, ये देखिए। और ये जो है ना 3450 रुपए का मुर्गा है। ये मुर्गा अंडे दे रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? हाय अल्लाह। ऊपर भी है 3650। वो मोर है, नहीं वो चलें ठीक है, उसके पर जो है ना वो खूबसूरत लग रहे हैं बड़े। ये चाय जो है ना 3000 की 1000 रुपए की एक चाय है। ये देखिए कितनी एक और कुकर भी बैठा है, ये कुकर के अंडे दिए।
डेट्स वाई फिर मैंने लेना था एक लैंप जो आपको पीछे यहाँ पर थोड़ा सा इसका पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला लैंप जो है ना ये मैंने लिया था वहाँ से, और ये मुझे मिल गया था आई थिंक 7,000 रुपये में। और ठीक है, लेकिन इसके मुंह पे थोड़ा थोड़ा सा नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन भाई अब लेना था, मुझे ज़रूरत थी तो फिर मैंने ले लिया। और ये मुझे अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, अच्छा है, और पड़ा हुआ भी खूबसूरत दिख रहा है। अब मैंने जाना था मार्केट, और मार्केट के अंदर जाकर मैंने लेना था फरीद गेट से कर्टन्स, और जो लोग भावलपुर में रहते हैं उनको पता होगा, और जो लोग नहीं रहते उनको मैं बता रही हूँ। सो भाई फिर हम लोगों ने वहाँ से कर्टन्स लिए, और वो वाली वीडियो बनाना जो था ना वो मैं भूल गई थी उस वक्त, क्योंकि मैं इतनी खूब गई कपड़े के अंदर के मैं भूल ही गई। जो मेरे पीछे लगा हुआ है ये वाला कर्टन भी मैंने वहाँ वहीं से लिया, यार मेरी ज़ुबान को क्या हो गया, मैंने वहीं से लिया था, लेकिन ये अच्छा है। और इसकी प्राइस जो थी ना वो 2 पर्दों की थी 2500 रुपये, वो 3200 रुपये मांग रहे थे, हम लोगों ने लेस करवा कर वो के 2500 रुपये में ये ले लिए थे। और दूसरे एक और लिए थे, वो ग्रे कलर में थे, और वो मेरे वॉल की थीम है जो उसके साथ मैच कर रहे थे, और वो बिल्कुल प्लेन और सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है कपड़ा, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। वो मैंने लिया था एक पर्दा 700 रुपये में, 2 पर्दे 1400 रुपये में। क्योंकि भाई मुझे इस चीज़ का अच्छे तरीके से तजुर्बा हो चुका है कि आप लोग अगर पायदार चीज़ लेते हो और कम पैसों में आपको चीज़ मिल जाती है तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन रहती है, वो इस तरीके से कि आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरत चीज़ ले लेते हैं और वो प्राइसी भी बहुत होती है तो उसको थोड़े टाइम के बाद रिप्लेस करते हुए दिल दुखता है कि हाय अल्लाह, इतने पैसे मैंने फूंक दिए हैं, तो अब मैं इसको चेंज करूँगी तो मेरा बड़ा दिल ख़राब होगा। तो ये वाला जो पर्दा ये ग्रे कलर में है, और ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही लगा हुआ बेहतरीन लगेगा। तो ये कुछ इस तरह का है, समझ आ रही है। और पीछे जो लगा हुआ है कुछ वो इस तरह का है। इसके बाद मैं चलेगी जी गिरीगंज मार्केट या बाज़ार बोल लें, वहाँ चलेगी। वहाँ से लेना था मैंने कुछ ज्वेलरी पीसेस, और जब अंदर जाने से पहले मुझे मार्केट के बाहर जो था ना वहाँ पर बहुत सारे चुनरी के कपड़े का बड़ा ही काम है। वहाँ पर इस मार्केट के अंदर आप चुनरी का कपड़ा ले सकते हो, पूरे ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। एक सूट मुझे पसंद आया था, वो बहुत नफीस काम किया हुआ था और बहुत बारीक चुनरी का काम किया हुआ था उसके ऊपर, लेकिन वो 7,500 में सिर्फ 2 पीस दे रहा था, दुपट्टा एंड शर्ट। सो मैंने कहा ये बाद में अगर खुल गया तो 7,500 में चुनरी का सूट ले रही हूँ, फिर इसको स्टिच करवाऊंगी तो जाहिर सी बात है इसकी जो स्टिचिंग होती है चुनरी के सूट की वो डबल लेते हैं टेलर, क्योंकि ये स्टिच करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना वो कहते हैं रहते हैं हमें। सो फिर मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया। और ये वाला जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना ग्रीन वाला, ये पूरी मार्केट के अंदर था, हर कलर में था, मुझे लगता है ये काफ़ी ट्रेंडी है आजकल। और इसके बाद मैंने ली थोड़ी सी ज्वेलरी, और ज्वेलरी पीसेस जो थे ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा भाई, ये वाले जो झुमके थे ना ये बनाते बनाते उसने लगा दिया तकरीबन आधा घंटा, और आधा घंटा हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, बातें गप्पें शप्पें लड़ा ली हम लोगों ने। और ये जो थे ना ये कुछ इस तरह के दिखते हैं ऐसे। ये 2 मैंने झुमके लिए थे। इसको क्या बोलते हैं भाई? सराय की झुमकाबाजी। ये सराय की झुमकाबाजी है। अबे आपके पास ये नहीं। अच्छा, इसमें हर साइज में है? हाँ जी, हर साइज में होता है। और नीचे जो मोती लगेगा ये वाइट कलर का ही हो? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये है। और अगर कोई मल्टी शेड में लगवाना चाहे तो वो भी लगवा सकते? मल्टी भी लगवा सकते, लेकिन लुक जो है वो वाइट में है, मल्टी में नहीं है। मल्टी में नहीं। अब ये देखिए ये एक रंगीन हुए खड़े हैं, लेकिन ये मोती वाइट है। और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया था एक मांग टिक्का, और ये रीज़नेबल प्राइस में ही मुझे मिल रहे थे। सीधा हो जाओ। और ये मैं फिर किसी वीडियो में आप लोगों को लगाकर भी दिखाऊंगी, पहनकर भी दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने जाना था 1-2 शादियों में, और वहाँ के लिए मैंने रेडी जब होना है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि ये वाली वीडियोस मैं शूट कर सकूँ और अपने व्लॉग चैनल पर से डाल सकूँ। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और जो दिखने में लग रहे हैं कि बहुत ही हैवी होंगे। अच्छा, अब ये वाली जो ज्वेलरी है ये मुझे मिली थी वहाँ से तकरीबन 800 रुपये में, ये वाले झुमके और साथ में ये वाला टिक्का, मांग टिक्का। और उसके बाद मैंने वहाँ से लिया, और उसके मैंने वीडियो नहीं बनाई, और वो था ये वाला हार। और आप लोग यकीन करें कि ये वाला हार मुझे जो है ना वो सिर्फ 150 रुपीज़ में मिला है, सिर्फ 150 रुपीज़ में। मतलब इसके साथ भी उन्होंने लगा कर दिया है, वो मैं खुद अटैच करूँगी, ये डोरी जो होती है इसके साथ, सही, ये इस तरह से। फिर क्या किया,
मैंने वहाँ से लिया अफवानी ज्वेलरी, जो कि मुझे वो 800 रुपये की बोल रहे थे और उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ की दे दी थी आराम से। ये थे उसके साथ के झुमके, ये था जी इसके साथ का नेकलेस, इसको मैं माथे पे लगा लेती हूँ। और ये वाला जो है ना, ये है इसके साथ के झुमके। और ये 500 में मतलब क्या है, 500 में क्या आता है, आता ही नहीं है कुछ भी। और फिर यहाँ पर मुझे जी चाट लेकर दे दी गई और कहा कि ये खाओ। सो मैं अपना मास्क नीचे नहीं कर रही थी, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने कोई 1-2 निवाले लिए होंगे और बाकी फिर जायद को दे दी। लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। इसी मार्केट की बात कर रही हूँ, गिरीगंज मार्केट की बात कर रही हूँ। वहाँ पर एक चाट वाला खड़ा होता है, वहाँ से चाट लेकर ज़रूर खाइएगा अगर आप लोग जाएँ। 50 रुपये में एक कप देता है, लेकिन टेस्टी थी। चस्कोले भी पूरे करने डालना, चस्कोले। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस घर के लिए। अच्छी खासी देर हमें हो चुकी थी, दोपहर का खाना लग चुका था और पीछे से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि कब आप लोगों ने घर वापस आना है, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाते ही वहाँ से अपने घर के लिए वापस निकलना था। सो भाई हम लोगों ने घर पहुँचकर सलाम दुआ किया और पता नहीं इधर मैं अपने मोबाइल को चलाकर भूल गई थी कि ये वीडियो मोड में है। सो बस देख लो फिर कितनी मज़े की मैंने वीडियो ली है यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना, मैंने बच्चों को बुलाया शुलाया, खाना खाया और हम लोग वापस के लिए चल पड़े घर। तो खस्ता। ओए मिर्चें बहुत ये रेड ज़्यादा चिलीज नजर आ रही है, ये देख। हाँ, ये दड़ा मिर्च डाल दी उन्होंने। और ये इसी वजह से बिक रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादा खास बात स्पाइसी होने की नहीं। वजह से। बाकी तो मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा इन्होंने मसाला वसाला और ये चीज़ें वगैरह। कायदे आज़म सोलर पार्क के पास ना, हाँ। ये डेरा बक्का के पास हाँ, हाँ। वो था बना हुआ, स्टॉल बना हुआ था, वहाँ पे ये पकौड़े बेच। पकौड़े 60 रुपए पाव। अच्छा, और इस कितना था ये भी बताओ। जिंदे घर दाने होंगे कमले भी सियाने। मैंने कहा यार ये पैसे ले लो, जब ये बन जाए तो किसी बच्चे को पकड़ाना, गाड़ी में ले जाए। धुआं ज्यादा था ना बाहर। हाँ धुआं था, तो बन रहे थे। वो कहता जी 5 मिनट लगेंगे। उसने कहा नहीं जी आप यहीं पे खड़े हो जाएं। मैंने कहा पैसे तो पकड़ लो। उसने कहा पैसे भी नहीं पकड़ने, आप यहीं पे खड़े हो जाएं, जब बनेंगे तो ले लीजिएगा। हमारे पास ना कोई बच्चा है ना हमारे पास टाइम है। हाँ, लेने चलो नहीं तो जाओ, चलो। ये लग रहा है जी कुछ इस तरह का, और ये है सुरैकी झुमका बाजी। ठीक है जी। ये मुझे लगता है मेरे फेस से थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। किसी अच्छे सूट के साथ, हैवी सूट के साथ जब इसको पहना जाएगा ना, तो ये बहुत मज़े का दिखने वाला है। सो ये था जी आज का व्लॉग एंड करने के बाद मुझे दोबारा से याद आया कि इन चीज़ों को पहनकर तो दिखा देती थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता। इसमें हर तरह के साइज़ जो है ना वो आपको मिल सकते हैं। वहाँ से आप अपने फेस के अकॉर्डिंग या अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा करवा सकते हो। सही, मैंने तो इसका फुल साइज़ ही ले लिए हैं। हद ही होगी वैसे, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बात क्या थी? ना पापा कह रहे हैं कि आप देखनी है मूवी तो नीचे आ जाओ, नहीं देखनी तो ऊपर बैठे रहो, हम देख रहे हैं। मुझे भी साथ ले दो प्लीज। तो फिर आप आ नहीं रही हो। मेरी वीडियो खत्म हो गई है, ये मुझे भूख लगी है। एक ही दे दो यार, दो क्या अभिया मम्मी ने पूरे प्लेट राइस खा के आए हैं, प्लेट बनाना खा के आए हैं और एप्पल खा के आए हैं। मुझे भूख लग रही थी, ये मेरा दूसरा एप्पल है। मैं सारा बंदोबस्त करके आई थी, मुझे पता था थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। राइस भी पड़े हैं, सालन भी पड़ा है, सारे फल भी ला के रखे पड़े हैं, जो भी ले जाए वो खा सकते हो, लेकिन गर्म करके चावल खाने हैं ओवन में, ठीक है। और वीडियो चले जा रही है यार। और